हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट है रिजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस और पेपर फर्स्ट का नाम तो आपको याद है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। चलिए कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे ही फंसेंगे। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट लिया है। क्वेश्चन फर्स्ट पे जरा थोड़ा ध्यान देना। DDQ क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, किस काम में आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब तक ये सब पता नहीं होगा तब तक आप DDQ के MCQ सोल्व नहीं कर पाओगे। चलिए ये भी मैं बताने वाला हूँ, डरो मत घबराओ मत क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट है DDQ क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है, 2,3-डाइक्लोरो-5,6 डाइसाइनो बेंजोक्विनोन। DDQ से हर साल एक या दो क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। किसी भी ईयर का एग्जाम पेपर उठा के देख लो, किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर उठा के देख लो, आता ही आता है पक्का। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है DDQ क्या है, तो 2,3-डाइक्लोरो-5,6 डाइसाइनो बेंजोक्विनोन, ये आपको याद होना चाहिए और यही इसका रियल नेम भी है। ठीक है, यही नाम है भैया DDQ का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है DDQ किस प्रकार का विकर्मक है। अपचायक है, ऑक्सीकारक है, उत्प्रेरक है या सूचक है, किस प्रकार का विकर्मक है। सर थोड़ा ऑक्सीकारक लग रहा है, अबे रियल में ये ऑक्सीकारक ही होता है। अच्छा क्या होते हैं ऑक्सीकारक की, कोई डेफिनेशन बता सकता है, जल्दी बताओ फास्टली। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीकारक हैं। अब आप पूछोगे सर पेड़ पौधे ऑक्सीकारक कब से होने लगे, अरे क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो पदार्थ जो हमें ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीकारक है, और वो पदार्थ जो ऑक्सीजन लेता है वो अपचायक है। हाइड्रोजन को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, देखेंगे बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। DDQ का उपयोग मुख्य रूप से किस अभिक्रिया में किया जाता है। DDQ का उपयोग मुख्य रूप से किस अभिक्रिया में किया जाता है, अपचयन अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, जल अपघटन या उदासीनीकरण अभिक्रिया में। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें दे रहा है तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या होगी, ऐड होगी। जब ऑक्सीजन हमारे पास ऐड होगी तो क्या होगा भैया, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी ना हमारी। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, नॉट अपचयन अभिक्रिया। समझ में आ रहा ना, पॉइंट समझ में आ रहा, पॉइंट टू पॉइंट समझो यार, भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा है। चलो आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है DDQ का उपयोग विशेष रूप से किस प्रक्रिया में किया जाता है। DDQ का उपयोग विशेष रूप से किस प्रक्रिया में किया जाता है। जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए, जल्दी बताओ फास्टली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हटके कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम पेपर में नहीं आएगा। जितना पढ़ाऊँगा वही आएगा, उसी को आपको रिपीट करते रहना। और PDF फाइल चाहिए मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, बता देना आप। DDQ का उपयोग विशेष रूप से किस प्रक्रिया में किया जाता है, बहुलीकरण में, डिहाइड्रोजनीकरण में, अपक्षेपण में या निसंयदन में। कितनी खतरनाक लैंग्वेज है बेटा, ध्यान देना। सबसे ज़्यादा जो DDQ का यूज़ होता है ना वो डिहाइड्रोजनीकरण में होता है। ऑक्सीजन को जोड़ना और हाइड्रोजन को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को जोड़ना और हाइड्रोजन को बाहर निकालना। और अगर थ्योरी पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ जाके DDQ का लेक्चर उठाओ और देख लो, और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, है ना। चलिए तो डिहाइड्रोजनीकरण में सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो DDQ का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सबसे ज़्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, हालांकि किसी मॉडल पेपर में किसी बुक में दे नहीं रखा होता है, ये बहुत कम जगह दे रखा होता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जो है ना पूछा गया, लगा लो। अच्छा इसका जो फॉर्मूला है ना, आणविक सूत्र मतलब फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला आपको याद है। अच्छा चाय का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, आज देखते हैं। चाय पीते हो ना पीते हो, अरे पीते होगे, बताओ चलो चाय का सूत्र बताओ। है कुछ, चाय का फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि वो जो होता है ना मिक्सचर होता है, मिश्रण, और मिश्रण का कभी कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ कंपाउंड का होता है, ये ध्यान देना। तो DDQ का आणविक सूत्र क्या है, C8Cl2N2 और O2, इतना बड़ा फॉर्मूला है। अभी स्ट्रक्चर दिखा दूंगा, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो अभी से स्टडी करनी शुरू कर दो, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फॉर्मूला पता चल गया क्या होता है, DDQ का सूत्र याद करो ठीक से। चलिए कार्बनिक संश्लेषण में DDQ का उपयोग किया जाता है, कार्बनिक संश्लेषण में DDQ का उपयोग किया जाता है। अब कार्बनिक संश्लेषण मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण।
अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करना चाहते हो तो DDQ की क्या भूमिका है। देखो 70 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, थोड़ी वीडियो लेंथी हो सकती है पर आपको समझ में पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो उपरयुक्त सभी डालो, उपरयुक्त सभी में, ठीक है, इज राइट ऑप्शन। अच्छा आगे बढ़ाता हूँ मैं। DDQ द्वारा बी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में मध्यवर्ती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। DDQ द्वारा बी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में मध्यवर्ती है, ठीक है। जल्दी बताओ फास्टली। अरे यार सर, अच्छा ये भी बताओ कि किस किस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर इस साल MCQ होने वाले हैं और किस किस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर इस साल, ठीक है, थ्योरी वाइज होने वाले हैं। कमेंट ज़रूर करना, उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं देखूंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बी पे टिक लगाओ। कार्ब कटायन, आपने पढ़ा ना ऐसे, कार्बनिक यानी कि जब कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे कार्बेनयन या कार्ब कटायन कहते हैं। कार्ब कटायन मतलब कार्ब मतलब कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तभी वो कटायन बनता। कार्ब एनायन जो होता है कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्ब एनायन बनता है और जब कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो कार्ब कैटायन बनता है। तो अब सिंपल सी बात है, इतना आपने सीख लिया है। तो DDQ द्वारा जब भी बी हाइड्रोजनीकरण होगा तो मध्यवर्ती कंपाउंड बी बनेगा कार्ब कैटायन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जरा देखो, थोड़ा सा मैंने यहाँ लिया फॉर्मूला, बीच में देखो, बीच में दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो है ना, ये भाई सब जो बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, यही हैं DDQ। इनसे मिलो, परिचय करो, हाथ मिलाओ इनसे भैया, ठीक है। अब देखो CC बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है, C सिंगल बॉन्ड C फॉर्मेशन कर देता है, डिहाइड्रोजिनेशन करता है, इथर ऑक्सीडेशन कर सकता है, ऑक्सीडेटिव कपलिंग कर सकता है, फिनोल ऑक्सीडेशन करता है ये, और भी, और एल्कोहल ऑक्सीडेशन करता है। ये सब जगह इसका यूज़ होता है DDQ का, ठीक है। लेकिन 12th क्लास वगैरह में BSc फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड में इनका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है क्योंकि हाई लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए हाई लेवल क्लासों में दे रखे हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखो ये किस तरह से, देखो इनने हाइड्रोजन बाहर निकाला, ये वाला हाइड्रोजन गायब, ये वाला हाइड्रोजन गायब, दोनों हाइड्रोजन बाहर, ले बाहर, दे बाहर, जे बाहर, सब बाहर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो अभिक्रिया, रिंग के ऊपर OH है, CH2CH3, DDQ लगाया आपने तो प्रोडक्ट बना हमारा A। तो इसके द्वारा ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, ऊपर उस सभी। ज़्यादा डिटेल से मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। थ्योरी पढ़नी है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो MCQ पढ़ लो जब MCQ वाइज पेपर हो रहा तो। चलिए सेलेनियम डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त जिंदाबाद टॉपिक होता है, लेकिन पेपर में इसका क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला हिसाब है इसका, फंसा फंसा ना फंसा चलते रहे, कोई दिक्कत ना है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारा, सर्वप्रथम सेलेनियम डाइऑक्साइड को ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया सर? किसने प्रस्तुत किया सर? प्रस्तुत किया पर किसने करा? HL रिले ने। किसने प्रस्तुत किया? HL रिले ने। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की तरफ मैं क्वेश्चन बढ़ाता हूँ, ठीक है। अभिक्रिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3, फिर रिजेंड आपको लगाना है और कार्बोनिल ग्रुप जो है ना, कीटोन ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन CH2 जो है, दिख रहा है ना आप लोगों को? मैं दिखाई दे रहा हूँ साफ साफ क्लियर, बिल्कुल ठीक है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो यहाँ से जो है ना, ये जो सेलेनियम ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन जोड़ के हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा। ये काम करा इसने, हाइड्रोजन गायब कर दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए तो बोला जाता है इसको ऑक्सीकारक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट है B नंबर होगा, सेलेनियम डाइऑक्साइड। चलिए अब हमारे भाई साहब फिर से एक नया क्वेश्चन आता है। सेलेनियम डाइऑक्साइड द्वारा कार्बोनिल समूह की स्थिति पर कार्बन का ऑक्सीकरण कहलाता है। भाई कुछ नहीं कहलाता है, बढ़िया कहलाता है, बहुत अच्छा कहलाता है, पर कहलाता क्या है? रिले ऑक्सीकरण कहलाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, सेलेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या काम करता है? कार्बोनिल समूह की स्थिति पर कार्बन का ऑक्सीकरण करता है। बात बिल्कुल सही है, कार्बोनिल समूह की स्थिति पर कार्बन का ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 लिया है मैंने, जरा ध्यान दो बेटा। अभिक्रिया जो है ना हमारी ये वाली है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिएक्शन आपसे पेपर में बहुत ज़्यादा पूछ सकता है। सेलेनियम डाइऑक्साइड है और उत्पाद क्या बनेगा? जल्दी बताओ फास्टली, उत्पाद कौन सा बनेगा? क्या इनमें से कोई नहीं है, सबके सब बनेंगे? क्या एक ऑप्शन राइट है? अब वो ऑप्शन आप चुनो। 4 ऑप्शन है, चारों अच्छे लगते हैं।
जल्दी बताओ कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ये वाला राइट ऑप्शन, ये है हमारा राइट ऑप्शन। यहाँ से जो है ना CH2, यहाँ पे ना CH2 होता है ये यहाँ पर ये जो कोना देख रहे हो ना, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये यहाँ पर CH2 होता है और यहाँ CH2 से ना हाइड्रोजन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को ये ऐड कर देता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बनेगा हमारा, ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो जो एग्जाम पेपर में हर साल आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सेलेनियम डाइऑक्साइड उपयोग किया जाता है कार्बोनिल यौगिकों के ऑक्सीकरण में, किया जाता है एलिलिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में, एल्काइंस के ऑक्सीकरण में, उपयुक्त सभी इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बढ़ाता हूं मेरे दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक बार फिर से देख लेते हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड की कहानी, तेरी मेरी कहानी बड़ी पुरानी। अभिक्रिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, फिर से क्या करेगा ये, इस वाले हाइड्रोजन को दे मारेगा और ऑक्सीजन को दे जोड़ देगा। अब देखो जरा कहाँ पर ऐसा कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये हैगा देखो। अरे यार रिएक्शन करनी बड़ी इजी होती है, आप लोग रिएक्शन से घबराते हो, बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। डिफ़िकल्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, जब पढ़ोगे समझोगे मज़ा आ जाएगा। तो ये यहाँ तुम देख रहे हो ना, ये वाला ये ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, क्योंकि H2 आपको बाहर कर देना है और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड कर देनी है। यही सेलेनियम डाइऑक्साइड का काम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ। डाइवेल H की कहानी आ गई, डाइवेल H, आए हाय डाइवेल H। अब तुम सोच रहे होगे सर ये जो डाइवेल H है ना, ये का है, ये जो डाइवेल H है ये का है, ये का नहीं है बेटा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। डाइवेल H जो है वो होता है तुम्हारे पास, देखो बी ऑप्शन मैंने राइट लगा रखा है ऑलरेडी, इस पर मतलब ब्लू कर रखा है। डाई आइसो, डी से डाई, आई से आइसो ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल, डाई बोलो डाई आइसो ब्यूटाइल। फिर ए से एल्युमिनियम हाइड्राइड, S4 हाइड्राइड, Al मतलब एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, लो याद हो गया तुम लोगों की भी बड़ी आसानी से, है सिंपल सा पॉइंट। अरे पूछता है पूरा नाम, पूछता है पूरा नाम, पूछता है पेपर में भैया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, डाइवेल H अपचयित करने के लिए उपयोग किया जाता है किसको, एल्काइन को, एस्टर व लैक्टोन को, नाइट्राइल्स को, उपयुक्त सभी को। उपयुक्त सभी इज अ राइट ऑप्शन। जहां भी आपको ऑप्शन में मिले उपयुक्त सभी, बस दे मारो, ठोक दो क्या भाई यही राइट ऑप्शन, और वही राइट ऑप्शन होता भी है, उपयुक्त सभी। पेपर में कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें ऑप्शन दे रखा होगा उपयुक्त सभी, तो आपको डरना तो बिल्कुल है नहीं। बोलो उपयुक्त सभी मिल गया ऑप्शन में, दे मारा टिक, यही राइट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डाइवेल H द्वारा साइनाइड का एमीन में अपचयन कर जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। अगर आप डाइवेल H द्वारा साइनाइड का एमीन में अपचयन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड आ गया, NaBH4, NaBH4, सोडियम बोराहाइड्राइड, ये NaBH4, ये सोडियम बोराहाइड्राइड। चलिए तो सोडियम बोराहाइड्राइड नहीं बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, ये मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर ओके। कौन सा कलर लें पेंसिल का, ब्लैक ले लें, ब्लैक सही लगेगा, ब्लू ले लें। चलो चलो भैया हमने ब्लू कलर पकड़ लिया। अब आप बताओ सोडियम बोरोहाइड्राइड निम्न में से किसको अपचयित नहीं करता। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता हमेशा एल्कीन को कभी भी ये अपचयित नहीं करता। एल्कीन से बड़ा डरता, बोले भैया मैं दूर रहूँगा, तुम दूर रहो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। समझ गए आप इस चीज़ को। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, मुस्कुरा के, सोडियम बोरोहाइड्राइड निम्न को अपचयित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एल्डिहाइडों का अपचयन कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। कीटोन का अपचयन कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। एसिड क्लोराइड का अपचयन कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। मैंने क्या बताया, सोने पे सुहागा। आज जिस ऑप्शन मिले उपयुक्त सभी दे मारो खट से, ला यही राइट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड बनाया जाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ना वो बनाया जाता है किसके द्वारा। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिया है C नंबर, सोडियम हाइड्राइड की ट्राईमेथिल बोरेट के साथ अभिक्रिया द्वारा ये बना सकते हो आप, और सोडियम हाइड्राइड की सोडियम फ्लोरोबोरेट व हाइड्रोजन के साथ क्रिया द्वारा भी बना सकते हो। राइट ऑप्शन A और B दोनों द्वारा आप सोडियम बोरोहाइड्राइड बना सकते हो। अच्छा ये बताओ, किसी ने सोडियम बोरोहाइड्राइड देखा है लैब में। अरे यार इतने अच्छे अच्छे कॉलेज में शायद आप लोग पढ़ रहे हों, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे जहाँ पे लैब होंगी, तो ये थोड़े बहुत रिएक्शन तो आपको करवाई जाती होंगी पक्का 100%। लेकिन बच्चे जाते ही ना स्कूलों में, जाते ही ना के बराबर जा रहे हैं।
जब काम पड़ा है ना, जब फ़ोन करें कि भैया प्रैक्टिकल है आ जाइयो, तो जाना है भागे भागे फिर। ये है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 अभी नहीं आया भैया, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा ये, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिक्रिया में आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया है, बताना है कि भैया उत्पाद पी क्या बनेगा। पी कह रिया भैया मुझे ये बता दो यार, मुझे बना के दिखा दो क्या बनेगा। तो ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, ए पे ठोक दो, ठीक है। ए पे ठोक दो, OH CH2 का होल फोर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो सकता है 12th क्लास, BSc फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ सेमेस्टर में आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भर भर के यूज़ करा है। अब ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रकृति कैसी होती है भाई, क्षारीय होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करोगे तो उत्पाद पी क्या बनेगा। सब में जोड़ दो हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन बाहर हो जाएगी, यानी कि सी उत्पाद इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। अरे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, एक प्रबल अपचायक होता है जो आपको हाइड्रोजन प्रदान करता है। तो ये बेचारा हमें हाइड्रोजन दे देगा, बोले या जल ले हाइड्रोजन ले, जोड़ ले अपने पास, बस ये काम करता है। जोड़ दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया। अपचायक यही तो होते हैं, ऑक्सीकारक के उल्टे अपचायक होते हैं दूसरे, और क्या करना है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन कराने पर द्वितीयक एमीन देता है। क्या क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, ये हैगा ये बीच वाला मंद मंद मुस्कुरारिया, ये हैगा ये मैथिल आइसोसाइनाइड, यही है राइट ऑप्शन इसका, मैथिल आइसोसाइनाइड। ये वाला ये मैथिल आइसोसाइनाइड, ये वाला। अब इसका करोगे ना अपचयन तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन हमारा कहाँ होगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तभी तो ये अपचायक बनेंगे। डाइवेल H हो गया, कैन हो गया, PCC हो गया, PDC हो गया, ठीक है, रुथेनियम टेट्राऑक्साइड हो गया। ये सब क्या है बेचारे, ये सब प्रबल अपचायक होते हैं जो बड़ी आसानी से आपको हाइड्रोजन देने का काम करते हैं और ऑक्सीजन को, ठीक है, ये ध्यान देना, बाहर निकालने का काम करते हैं किसी चीज़ से, किसी कंपाउंड से, खुद से नहीं, खुद से तो ये हाइड्रोजन दे देंगे और कंपाउंड से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे। धाम धाम धाम, समझ में बात आ रही है। खुद से हाइड्रोजन देंगे लेकिन कंपाउंड से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे, बस। चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे क्या देखेंगे, अरे देखेंगे कार्बनिक संश्लेषण अभिक्रिया में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड निम्न रूप में कार्य करता है। भैया ये प्रबल अपचायक भी होता है और ये प्रबल न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक से स्नेह रखते हैं और नाभिक से वही स्नेह रखेगा, ठीक है। अरे नाभिक से स्नेह रखते हैं तो माइनस चार्ज वाले होते हैं, तो सिंपल सी बात है नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं पे घूमता रहता होगा। तो ए और बी दोनों सही ये बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और एक प्रबल अपचायक के रूप में भी, है नी। बिर्च रिडक्शन, जिससे हर साल एग्जाम पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आ गया देखो बिर्च रिडक्शन। सिंपल सी बात है भैया, बिर्च रिडक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए आप छोड़ना मत, पकड़ के बैठे रहना यार। ये बिर्च रिडक्शन जो है ना, ये रट लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है। पर केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो सुबह को सपा है, वो वाला भी हिसाब होता है भाई केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 26 है, एल्कीन का बिर्च अपचयन करने पर बनता, जब भी किसी एल्कीन का बिर्च रिडक्शन करोगे तो हमेशा सिस एल्कीन बनता है। अच्छा, बिर्च अभिक्रिया में कौन से अभिकर्मक यूज़ होते हैं, जल्दी बताओ। बिर्च अभिक्रिया में कौन सा अभिकर्मक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले, ये बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा हमें ये भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। बिर्च अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक है वो है हमारा सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। अब यहाँ लिक्विड अमोनिया का क्या काम होता है साहब लिक्विड अमोनिया का काम बता दो हमें। चलो अभी आगे बताएंगे, डरो मत। चलिए, बेंजोइक अम्ल का बिर्च अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है, बी कंपाउंड है भैया, ये प्राप्त होता है, याद कर लो ठीक से, देख लो रिएक्शन को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, बिर्च अपचयन में लिक्विड अमोनिया का क्या काम होता है। भाई बिर्च अपचयन में लिक्विड अमोनिया का क्या काम होता है। लिक्विड अमोनिया का काम क्या होता है, सोलवेंट की तरह बिहेव करती है। सोलवेंट होता है ना, सोडियम को का भैया मजाक में ले रहे हो आप, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, अगर वो एयर के संपर्क में आ गई तो पहले पीली पड़ेगी और फिर आग पकड़ लेगी। और अगर अब आप सोच रहे होगे चलो सोडियम को हम स्टोर कर ले रहे हैं पानी में, अब जैसे आप उसको पानी में डालोगे थम से ब्लास्ट हो जाएगा, जहाँ चल रहा है ना इराक ईरान इसराइल में युद्ध चल रहे हैं, ऐसे ही ब्लास्ट हो जाएगा पानी में। चलो अब आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 है, बिर्च अपचयन में एल्काइन का अपचयन करने पर क्या मिलता है? भाई ट्रांस एल्कीन मिलती है। जब भी आप किसी एल्काइन का अपचयन करते हो ट्रांस एल्कीन मिलती है। चलिए, यानी कि बनती है, ऐसे बोलो। चलो, विल्किंसन कैटेलाइस्ट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। विल्किंसन कैटेलाइस्ट, देखो ये आ गया विल्किंसन कैटेलाइस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो विल्किंसन कैटेलाइट का फॉर्मूला याद करो, RHCl PPH3 और का होल थ्राइस, यानी कि RHCl PPH3 का होल थ्राइस है हमारा। अब इसका नाम क्या है पहले याद कर लो कि हाँ भाई ये फॉर्मूला है, ये विल्किंसन उत्प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विल्किंसन उत्प्रेरक में रोडियम धातु की संकरण अवस्था क्या है? भाई DsP2 होती है। आपको पता है कि अगर DsP2 संकरण है तो आकृति कैसी होगी? वर्ग समतलीय होगी। ठीक है, चलिए आज देख लेते हैं इसकी आकृति विल्किंसन कैटेलाइस्ट की, यानी कि विल्किंसन उत्प्रेरक की आकृति कैसी होती है। पहले नाम याद करो, विल्किंसन उत्प्रेरक का IUPAC नाम क्या है? क्लोरिडोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन सोडियम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ऐसे लिखना था इसको, ऐसे करना था। ये रोमन भाषा में लिखा जाता है IUPAC नाम में। जब भी किसी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नामकरण करते हो तो जो ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो रोमन भाषा में लिखी जाती है। जानते हो तो क्लोराइडो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्लोरिडो की जगह, तो क्लोराइडो या क्लोरिडोट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीकरण संख्या होती है रोडियम की। चलिए नाम याद कर लो ठीक से। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, विल्किंसन उत्प्रेरक के लिए निम्न में से सत्य कथन है। ये एक अम्लीय जटिल यौगिक है, ये अनुचुंबकीय यौगिक है, ये एक वर्ग समतलीय यौगिक है। मैंने बता दिया कि अगर DsP2 संकरण पाया जाता है तो वर्ग समतलीय आकृति होती है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। विल्किंसन उत्प्रेरक में धातु होती है, रोडियम धातु होती है। अभी डिस्कस चल रहा था और बता दिया मैंने तुम्हें कि हाँ भाई सच में रोडियम धातु होती है। मीरवीन पॉन्ड्राफ वर्ली अपचयन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरवीन पॉन्ड्राफ वर्ली अपचयन, एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। देखो 8 यूनिट ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी में है। कितने यूनिट है लल्ला? 8 यूनिट हैं। हाँ बेटा हैं, 8 यूनिट हैं। अब जो ये 8 यूनिट देख रहे हो 75, जहाँ भी आप पेपर दे रहे हो, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, 75 करने होते हैं। किसी किसी में 75 दे रखे होते हैं, 60 करने होते हैं। वो के पैटर्न पर आधारित है, जिस यूनिवर्सिटी के भी आप लोग हो। नॉर्मली 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन पर यूनिट पूछेगा। 10 से 12 क्वेश्चन पर यूनिट पूछना है। पूछेगा नहीं पूछेगा, खुद से हिसाब लगा लो तुम अब। ठीक है, अब 10-12 क्वेश्चन कौन से हैं? बस रट्टा यार, रिपीट मान लो, रिपीट यही डाल लो, रिपीट पूरा पेपर यूनिट में, पूरा इसी यूनिट से कुछ नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे। चलिए, मीरवीन पॉन्ड्राफ बर्ली अपचयन। तो मीरवीन पॉन्ड्राफ बर्ली अपचयन में अपचयन होता है केवल कार्बनिक समूह का, बाकी किसी का नहीं करता। अब बेटा फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए ना, क्या है ये? मीरवीन पॉन्ड्राफ बर्ली अपचयन में उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक तथा विलायक है। ये वाला, ये है, कितना शानदार नाम है। देख लो दिमाग में फंसा लो, देख लो दिमाग में फंसा लो कि यार CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल ट्वाइस, CHO का होल थ्राइस, Al प्लस CH3 का फिर से होल ट्वाइस प्लस CHOH। ये इसका एक छोटा मोटा नन्ना मुन्ना बच्चों वाला फॉर्मूला है। इसे आसानी से आप क्या कर सकते हो बेटा, याद कर सकते हो। ठीक है, ओके ओके सर, ओके। ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप से बनेगा। ये थोड़ा मिस्टेक हुई है, ये ऐसा करके बनेगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, प्लस में ऐड करके और बड़ा कोष्ठक इस साइड में लगेगा। ठीक, कर लोगे याद इसको? ठीक है सर, कर लेंगे, आगे बढ़ा दो आप। चलो अब जरा ध्यान दो, ओपनर ऑक्सीकरण निम्न में से किस अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया? ओपनर ऑक्सीकरण निम्न में से किस अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया? वाह क्या बात है, वाह क्या बात है भाई, क्या पूछा है? तो मीरवीन पॉन्ड्राफ बर्ली अपचयन। ठीक है, मीरवीन पॉन्ड्राफ बर्ली अपचयन क्वेश्चन नंबर 38 है। कुछ रिएक्शन देखो और आपने देखो ये आ गया, ये मीरवीन पॉन्ड्राफ बर्ली अपचयन के लिए उत्प्रेरक और विलायक सोल्वेंट हमारा ये हैगा। और जैसे ही भैया एल्डिहाइड यानी कि कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन भी होता है और एल्डिहाइड भी होता है। कार्बोनिल ग्रुप 2 प्रकार का, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये तो पता ही है आप लोगों को। अब जब इसका ये क्या करेगा, अपचयन करेगा, तो ये CH2 और OH कर देगा ये। ठीक है, तो A नंबर पे आप राइट ऑप्शन लगा दो, बिल्कुल सही है। रिएक्शन बड़ी इजी आती हैं, बस दिमाग में फंसान रखनी होती हैं यार। समझ में आई बात को? चलो, मीरवीन पॉन्ड्राफ में जो उत्प्रेरक और विलायक यूज़ होता है, या मीरवीन पॉन्ड्राफ जो ये अपचयन है हमारा, इसमें जो
आप बोल सकते हो जो भी अभिकर्मक है वो होता है वो ये वाला होता है, ध्यान देना, ये वाला, ये है अभिकर्मक हमारा, ये अभिकर्मक का नाम याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो ठीक से। चलिए, जोन्स ऑक्सीकरण, जोन्स ऑक्सीकरण आ गया, जोन्स ऑक्सीकरण। अब ये जो जोन्स ऑक्सीकरण है ना, यानी कि जोन्स ऑक्सीकारक में, यानी कि जोन्स ऑक्सीकरण में अभिकर्मक होता है क्रोमिक ऑक्साइड और डाइल्यूट H2SO4, क्रोमिक ऑक्साइड डाइल्यूट H2SO4। ये अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक अम्लों में चेंज कर देता है, ये क्वालिटी होती है इसकी। अगर आपसे वो ना अल्कोहल से बनाना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो आप जोन्स रिजाइंड पे जा सकते हो, और आपने बहुत जगह बहुत तरह से इसकी रिएक्शन बनती हुई देखी होंगी। तो याद करो, CrO3 डाइल्यूट प्लस डाइल्यूट H2SO4 का मिक्सचर होता है कौन, ये जोन्स रिजेंट, यानी कि जोन्स अभिकर्मक। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जोन्स ऑक्सीकरण निम्न में से किसके ऑक्सीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है? प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देता है, द्वितीयक अल्कोहल का भी ऑक्सीकरण कर देता है, पर तृतीयक अल्कोहल का ये ऑक्सीकरण नहीं कर पाता, इतनी क्षमता नहीं है इसके पास, इतनी पावर नहीं है। हम तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने के लिए किसी और अभिकर्मक का यूज़ करेंगे, देखते हैं अभी वो अभिकर्मक हमारा कौन सा होगा। चलिए, तो जोन्स ऑक्सीकरण है, ए पढ़ने की जरूरत नहीं है, बी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सी नंबर है जो सबसे लंबा दिखाई दे वही क्या है हमारा राइट ऑप्शन है, ये वाला। प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल, द्वितीयक अल्कोहल कीटोन में, यहाँ पे की जगह ना कीटोन आगा, कीटोन में ऑक्सीकरण कर देता। अगर प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे आपको एल्डिहाइड मिलेंगे, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो आपको कीटोन मिलेंगे, बट अगर तृतीयक अल्कोहल का करने की कोशिश भी करोगे तो मारे जाओगे, मतलब होगा ही नहीं, क्या फ़ायदा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, जोन्स ऑक्सीकरण की खोज की सर एबर्ट जोन्स ने, इनके नाम पे तो रखा गया, ले भैया हम भी अपना नाम कामयाब कर देते हैं भैया, सर एबर्ट जोन्स ने। चलो कर ली, कोई बात ना है, आगे बढ़ा दो। अच्छा, PCC क्या है? PCC ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला, ये पेपर में, पीरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, राइट ऑप्शन है पीरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। 44वां PDC क्या है? पीरीडीनियम डाइक्रोमेट। फुल फॉर्म दोनों की याद करो, दोनों की फुल फॉर्म याद कर लो, सर याद कर ली, अब आगे बढ़ा दो। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, निम्न में से कौन सा अभिकर्मक प्राथमिक अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता? मैंने बता दिया पहले ही, जोन्स अभिकर्मक। मज़ा आ रहा पढ़ने में? बस ऐसे मजा आना चाहिए, ऐसे समझ में आना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो कल भी अपलोड करने वाला हूँ मैं, पर डे यूनिट बाय यूनिट, और बाद में सेट पढ़ाने वाला हूँ आपको, कम से कम 4 से 5 या 10 सेट मिनिमम मान लो पर बुक के। 2 बुक हैं आपके पास, पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है। पेपर फर्स्ट के यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक कवर करवाऊंगा, उसके बाद में सेट पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उससे आपको प्रैक्टिस होगी, और फिर देखना अगर एक क्वेश्चन भी बचा ना, बता देना कि सर यार एक क्वेश्चन मुझसे ये वाला रह गया, ये मेरा पढ़ा हुआ नहीं आया। सब क्वेश्चन 100% पढ़े हुए आएंगे बिल्कुल। चलिए अब आगे देखते हैं। तो भैया जोन्स रिजेंट आपने पढ़ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 है, PCC निम्न में से किसको ऑक्सीकृत नहीं करता है? भैया प्राथमिक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए आप PCC की तरफ नहीं जा सकते हो, मारे जाओगे बहुत बुरी तरह से। PCC है ऑक्सीकृत करता है भाई प्राथमिक अल्कोहल में एल्डिहाइड में, प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में, द्वितीयक अल्कोहल को कीटोन में, ए और बी दोनों। राइट ऑप्शन क्या है? ए और बी दोनों, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और द्वितीयक अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे क्रोन लिखा हुआ गया, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, तब समझ लेना आप, मैंने बोल दिया, यही काफ़ी है। तो सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। PDC की फुल फॉर्म बताओ, ऊपर पढ़ी है अभी आपने, जल्दी बताओ PDC की फुल फॉर्म क्या है? PCC की फुल फॉर्म डाइवेल H की फुल फॉर्म क्या है? DD की फुल फॉर्म, अरे यार कुछ तो याद करो, कुछ तो याद करो, कब याद करोगे अगर आज याद नहीं करा तो। PDC को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कोर्न फोर्थ अभिकर्मक के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं भाई। द्वितीयक अल्कोहलों की कीटोन में परिवर्तित किया जा सकता है, द्वितीयक अल्कोहलों को कीटोन में परिवर्तित किया जा सकता है। PCC द्वारा भी कर सकते हो, PDC द्वारा भी कर सकते हो, कोलिन्स अभिकर्मक द्वारा भी कर सकते हो, यानी कि राइट ऑप्शन ऊपर सभी लगा दो। कोरे का अभिकर्मक है, कोरे का अभिकर्मक, तो PCC को आप कोरे का अभिकर्मक भी बोलते हो, PCC को आप कोरे का अभिकर्मक भी बोलते हो। कोरा मतलब कोरा नोट बोरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखो, क्वेश्चन नंबर 91 देख सकते हो भाई, सामने है आपके। निम्न में से कोलिन्स अभिकर्मक है, कोलिन्स अभिकर्मक कौन सा है? हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता आप, जैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसे हुए मिलते हैं ना, बच्चा घबरा जाता है, अरे सर यार ये तो पढ़ा हुआ है ना, कहाँ से आ गया, आ जाता बेटे, ऐसे ही आ जाता, पढ़ के जाना अच्छे से। ये रहा बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है।
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोलिन्स अभिकर्मक का पूरा नाम याद करो। क्रोमियम 6 ऑक्साइड का पीरिडीन के साथ जटिल यौगिक होता है। जो ये कोलिन्स अभिकर्मक है वो जरा ध्यान से देखो, क्रोमियम 6 ऑक्साइड का पीरिडीन के साथ जटिल यौगिक है। पीरिडीन के साथ क्या है? क्रोमियम 6 ऑक्साइड का, क्रोमियम 6 ऑक्साइड का, एक 1 मिनट, ये का हो गया भाई, ये का हो गया, ये थोड़ा नीचे करते हैं ऐसा करके ये बात। और अब देखते हैं क्रोमियम 6 ऑक्साइड का पीरिडीन के साथ क्या है? जटिल मिश्रण है। दिखाई दे रहा है? क्रोमियम ऑक्साइड का पीरिडीन के साथ क्या है? ये जटिल मिश्रण है। चलो आगे बढ़ाता हूँ। रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड, बड़े हिसाब से मैंने ये पीडीएफ फाइल बनाई है, जिसको भी चाहिए मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है? ओके। रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड है, पिरवल अपचायक, पिरवल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों, ना ऑक्सीकारक ना अपचायक, तो ये भैया पिरवल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है? रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड की संरचना है चतुष्फलकीय, sp3 संकरण इसमें पाया जाता होगा। रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण द्वारा बनाया जाता है, रुथेनियम थर्ड क्लोराइड का, सोडियम चलो NaIO4 के साथ मिश्रण द्वारा, ठीक है? अच्छा ये बताओ, रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड में रुथेनियम की ऑक्सीकरण संख्या +8 आएगी। कितनी आएगी? +8 आएगी। ऑक्सीजन के -2 +8 आ जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, फोरेंसिक विज्ञान में उंगलियों के फिंगरप्रिंट का पता लगाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? भैया रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। घबराओ मत, डरो मत बिल्कुल भी। देख लो कहाँ कहाँ इस रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड का यूज़ हो रहा। फोरेंसिक विज्ञान में उंगलियों की फिंगरप्रिंट का पता लगाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड का। ये बात शायद मुझे लगा आप आज तक आपको पता ना होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन का पूरा नाम क्या? वो कैन ना, आई कैन, मैं सकता हूँ, वो वाला कैन ना, ये भैया कैन है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या नाम है इसका? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। याद कर लो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। चलो सर अगला क्वेश्चन बता दो, ये याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट निम्न समूह की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल समूह, एल्कोहल समूह की पहचान के लिए आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट समूह का आप यूज़ कर सकते हैं सर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 60 है, कैन का उपयोग किया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल के पंपटरीकरण में उत्प्रेरक के रूप में। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल के, ठीक है यार, पंपटरीकरण नहीं, एस्टरीकरण होना चाहिए था, ये गलत हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल के एस्टरीकरण है यहाँ पे, ये एस्टरीकरण के उत्प्रेरक के रूप में कार्बनिक संश्लेषण में ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में कार्बनिक यौगिकों में अल्कोहलिक समूह की पहचान करने में उपर्युक्त सभी, मैंने क्या बोला? अगर उपर्युक्त सभी किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में मिल जाए वही उसका राइट ऑप्शन होता है, ठीक है? तो डरना मत बिल्कुल भी। अब आ गया तुम्हारे पास मेटा क्लोरोपरबेंजोइक अम्ल यानी कि MCPBA। तो मेटा, M मतलब मेटा, C से क्लोरो, P से पर, B से बेंजोइक, A से एसिड, तो मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ठीक है? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, ध्यान देना, ये रहा। अगर आप RCH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है, CH2Cl2 का विलायक है और MCPPA द्वारा इसकी रिएक्शन करवाते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। बस ये डबल बॉन्ड को क्रेक कर देगा, ठीक है? क्या कर देगा? ये डबल बॉन्ड को क्रेक और ऑक्सीजन ऐड कर देगा इसमें। ओके। क्वेश्चन नंबर 63 है, MCPBA के साथ एल्कीन के एपोक्सीकरण में निम्न चरण सम्मिलित हैं। सभी चरण सम्मिलित हैं। एल्कीन का C बॉन्ड टूट जाता है, CO बंद बनता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, और परबेंजोइक अम्ल का दुर्बल ऑक्सीजन और OH बंद टूट जाता है। तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं, उपयुक्त सभी चरण संपन्न होते हैं। ऊपर देख लो, रिएक्शन में ना मानने हो तो यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड टूट गया, कार्बन के बीच में ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है? अच्छा, PFC क्या है? PFC ये देख रहे हो ना, PFC तो पीरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट। कितनों के नाम याद करोगे? का भैया, अरे यार आपको 6 महीने मिलते हैं पढ़ाई के लिए, आप 6 महीने की पढ़ाई मात्र 1 महीने में करते हो, और वो 1 महीने में मैं करवा भी देता हूँ, 1-2 महीने में। तो डरने की क्या बात है, अच्छे से याद करो, समझो। पीरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट इज अ राइट ऑप्शन। PFC का पूरा नाम होता है ये। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, एलिफेटिक एल्कोहल के PFC द्वारा एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में PFC के प्रति अभिक्रिया की कोटि है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है? चलिए 2 क्वेश्चन और लगाए हैं, कुल 67 मैंने क्वेश्चन लिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 66, पीरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट PFC उपयोग किया जाता है एल्कोहल के ऑक्सीकरण में, बिल्कुल बात सही है।
हाइड्रोक्सी अम्ल के ऑक्सीकरण में, किब्नोलीनियम के संश्लेषण में, उपर्युक्त सभी। बस सिंपल सी बात है, उपयुक्त सभी है तो डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट PFC बनाया जाता है, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड की पीरिडीन में अभिक्रिया द्वारा, या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड और या क्रोमिक अम्ल बोल देते हैं NH4HF2 की पीरिडीन में अभिक्रिया द्वारा, A और B दोनों द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कुल मैंने 67 यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली यूनिट के, ये सिर्फ पहली यूनिट के 67 क्वेश्चन है और इसी यूनिट के 25 क्वेश्चन भी मैं डालने वाला हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं फंस सकते, तो इन्हीं में से मैं 25 क्वेश्चन आपको निकाल के दूंगा यूनिट फर्स्ट की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे से कवर करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।